Hello students, myself is Deepak Nulia and welcome my DK classes. So लास्ट लेक्चर में लेक्चर 29 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पास एडजस्टमेंट आपका क्यों बनाया जाता है। तो वो आपको बोला था, मैंने बताया था आपको कि अगर कोई एरर मिल जाए जहाँ हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं लास्ट में, तो कभी कभी हमें कुछ एरर मिल जाते हैं और कुछ ओमिशंस मिल जाते हैं, यानी हम कुछ लिखना भूल जाते हैं, छूट जाता है। तो उस कंडीशन में हम नेक्स्ट जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें चेंज लाने की जगह हम नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग के लिए क्या कर देते हैं, पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर हम पास एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, बैलेंस शीट है तो हमें बैलेंस शीट में चेंजेस करनी पड़ेंगे, बैलेंस शीट हमें दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट में चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम एक काम करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है उसकी बिगिनिंग में आप क्या कर देते हो, एक पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। ठीक है, तो वही पास एडजस्टमेंट एंट्री हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या क्या आपके ओमिटेड होते हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें से सबसे पहला मैंने पॉइंट लिया है आपका, when interest on capitals may have been omitted। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आपका लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, ओमिशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, तो उस रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है एक 38 का ए। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मतलब आपको क्या बोला गया है, देन उसके बाद हम बनाएंगे पास एडजस्टमेंट एंट्री। सी, after the accounts of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capitals at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। देखिए, जब हमने पार्टनरशिप अकाउंट बंद करने के बाद, मतलब आपका क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हमने देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% जिसका रेट है, वो आप लिखना, रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिशन कर दिया आपने। ठीक है, तो देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड फॉलोज, ए ₹8 लाख, बी ₹4 लाख, सी ₹3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। तो यहाँ ये बोला गया है, पहले लाइन में तो आपको ये बोला गया था कि जब आपने बुक क्लोज करी, ठीक है, जब आपने पूरा अकाउंट पूरा साल भर का 31 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंट में आपने बुक क्लोज कर दी, उसके बाद आपको ये लगा, जब आपने फाइंड आउट करा, डिस्कवर करा, उसे दोबारा देखा, तो आपको ये क्या गलती मिली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखना भूल गए हो। ठीक है, जहां पर आपकी कैपिटल क्या थी, ए का था ₹8 लाख, बी का था ₹4 लाख एंड सी का था ₹3 लाख। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। इंस्टेड of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year। अब इन्होंने ये वर्ड बोला है, मतलब बैलेंस शीट को चेंज करने के बजाय उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, वो भी नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में। ठीक है, अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करोगे इस ओमिशन के लिए, तो आपको पूरी बैलेंस शीट चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। बट बैलेंस शीट अगर आपको चेंज नहीं करनी है, उसको चेंज करने के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में आपको एक नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तब क्या होगा, आपका बैलेंस शीट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करोगे तो आपको बैलेंस शीट चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं उस एंट्री को पास, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एंड टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बाद बनेगी आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए एप्रोप्रिएशन बना रही हूँ, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से आप बहुत जल्दी क्विकली समझोगे। ठीक है, सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particulars
रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखिए एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपको क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया गया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम ए की बात करें तो 8 लाख का आपका कितना परसेंट है, 8%, या आ गया आपका 64,000। बी की अगर हम बात करें, बी की अमाउंट कितनी है, 4 लाख, 4 लाख का 8%, 32,000। एंड सी की बात करें 3 लाख का 8%, 24,000। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1,20,000। अब देखिए आपको और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है। इट मीन्स आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन नहीं है। तो हमारा क्या होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो लॉस हम किस साइड ट्रांसफर करते हैं, आपके क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, अगर ए की बात करें तो 1,20,000 निकला आपका लॉस। ठीक है, तो 1,20,000 का किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आप, ये रहा आपका 2:1:1, 2 4 60,000। बी की बात करें 1,20,000 का 1/4 30,000। एंड सी की बात करें 1,20,000 का 1/4 30,000। तो टोटल आपका आ गया 1,20,000। यही आपका आंसर भी रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बनवा रही हूं ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए, नहीं तो आपको एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे पास होगा, देन उसके बाद आपकी नेसेसरी जनरल एंट्री कैसे पास की जाएगी। सी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स ए रुपीज, बी रुपीज, सी रुपीज, एंड ये टोटल। गॉट इट। देखिए आपका क्या है, क्या ओमिशन हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, 64,000 ए का, 32,000 आपका बी का, एंड सी का हो गया आपका 24,000। टोटल क्या है आपका 1,20,000। उसके बाद आपका लॉस क्या निकला, लॉस ट्रांसफर्ड, of rupees 1,20,000 in profit sharing ratio। कितना है, 2:1:1। गॉट इट। तो ये आपका आया था 60,000, 30,000 एंड 30,000, या आ गया आपका 1,20,000। अब देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब भी हम कोई रेक्टिफाई करते हैं ना, तो अकाउंट्स जो है हमारी हमेशा, मैंने आपको बार बार बताया, अपोजिट वर्क करती है, डायरेक्टली वर्क नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लेते हैं, डेबिट साइड ना, तो रेक्टिफाई के समय हम इसे करेंगे आपका क्रेडिट। गॉट इट। ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद लॉस आपका क्या है, क्रेडिट साइड है ना एप्रोप्रिएशन में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेबिट। मतलब प्लेस चेंज नहीं कर, प्लेस आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट वर्क करेगी। मतलब लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एप्रोप्रिएशन में अगर वो डेबिट है तो हम इसको लिखेंगे हाँ एडजस्टमेंट में क्रेडिट।
ठीक है। और अगर जैसे सैलरी होगी, आपका पार्टनर्स का कमीशन होगा, ये जो भी सारे डेबिट आइटम होंगे वो आपके शो किए जाएंगे, आपकी क्रेडिट साइड शो किए जाएंगे, मतलब क्रेडिट लिखे जाएंगे, और जो भी आपके क्रेडिट आइटम होंगे वो आपके डेबिट लिखे जाएंगे। नाउ अब हमें रेक्टिफाई करना है। 64 में से 60 गया 4000, 4000 है आपका कितना, कौन से आइटम, क्रेडिट बढ़ा है ना, तो आपका आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद 32 में से 30 गया 2000, 2000 इट मीन्स किस साइड का बढ़ा है, क्रेडिट, तो ये आ गया आपका क्रेडिट। फिर 24, यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस जा रहा है, तो 30 माइनस 24 6000, तो ये आ गया आपका डेबिट बैलेंस। तो 1,20,000 नहीं, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपकी एंट्री अब क्या पास हो जाएगी, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। नाउ गॉट इट। एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया गया है। समझाया मतलब आपका जो डेबिट आइटम होके उसको हम क्रेडिट मेंशन करेंगे आपके टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। प्रोसेस वही है निकालने की, रेट दिया है, आप रेट फाइंड आउट करोगे, पार्टनर सैलरी दी है, पार्टनर्स कमीशन दिया है, 4 बोला है, इंटू 4 करोगे, क्वार्टर्स बोले, मंथ्स बोले, इंटू 12 करोगे। जैसा आप एप्रोप्रिएशन में फाइंड आउट करते हैं अमाउंट, वैसे ही फाइंड आउट करोगे। बट जब आप रेक्टिफाई करोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे, तो आप अपोजिट काम करोगे। अपोजिट मतलब डेबिट का कर दोगे क्रेडिट, अब क्रेडिट का कर दोगे डेबिट, और उसके बाद रेक्टिफाई करोगे और एंट्री पास करोगे। ये इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको बैलेंस शीट चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आप ये एंट्री पास नहीं करोगे, ये जो मिस्टेक है, जो लिखना भूल गए हो, वो अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको बैलेंस शीट पूरी चेंज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट चेंज ना करनी पड़े इसलिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, गॉट इट। तो अब हम पास करते हैं आपका जर्नल एंट्री, जो किसके बेस पे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे, जो आपकी ये अमाउंट निकली है उसके बेस पे हम करेंगे आप जर्नल एंट्री पास। सी जर्नल एंट्री, देखिए अब जनरल एंट्री पास करनी है। क्या डेबिट आया था, क्या क्रेडिट आया था आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से, तो आपका था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट निकली थी आपकी 6000, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 2000। तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम एक नरेशन पास कर देते हैं। क्या लिखा है आपका, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted in previous year's accounts, गॉट इट। तो ये तो बन गई आपकी नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, तो ये थी एंट्री जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इससे आपका 2020 में भी क्वेश्चन आया था। सो टेबल शोइंग एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, एप्रोप्रिएशन समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या इसलिए बोला गया है कि जो डेबिट आइटम है वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जो क्रेडिट आइटम है वो डेबिट कर दिए जाएंगे। उसके बेस पे आपकी डेबिट क्रेडिट निकलेंगे, और डेबिट क्रेडिट जहाँ निकले, अमाउंट निकली, वो हम सिंपली उससे एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट चेंज नहीं करनी पड़े। तो ये तो था आपका व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे हैव बीन ओमिटेड। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा है, सैलरी बचा है, ठीक है, या आपका रेशो चेंज हो जाए कि फर्स्ट ईयर में अलग रेशो था, नेक्स्ट ईयर में आपका अलग रेशो आ गया, तो उससे रिलेटेड भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं उस क्वारीज को सॉल्व कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस अवेलेबल करवा सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.